कर चुका है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। जी गुरु जी बताइए। तो वो कहाँ है? आ स्क्रीन तो आ ही नहीं रही। आ रही है गुरु जी। आ गई? हाँ आ गई। अच्छा, तो आपको फोटो नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब अपन आते हैं, इसमें डेथ इवेंट है। जी गुरु जी। और अभी अपन जेनेटिकल कनेक्शन भी नहीं ले रहे। ठीक है गुरु जी। ठीक है। अब डेथ इवेंट हुआ है ग्रैंड फादर का 23 अक्टूबर 2013 को। ठीक। आप जल्दी जल्दी बताओ। दशा लॉर्ड सैटर्न है, मुक्ति राहु है, अंतरा जुपिटर है, सूक्ष्म वीनस है, प्राणा को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बताओ दशा लॉर्ड का क्या रूल है? महादशा स्वामी को एट में कोरूल करना चाहिए, एट सब सब लॉर्ड के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। यहाँ पर एट हाउस जो बनेगा फादर के लिए, ग्रैंड फादर के लिए, वो बनेगा ट्वेल्थ ज्यादा हाउस। नहीं। ग्रैंड फादर, हाँ ग्रैंड फादर हाँ। ट्वेल्थ हाउस बनेगा। और ट्वेल्थ का सब सब लॉर्ड अभी यहाँ पर जुपिटर है, और जुपिटर का हाँ। सैटर्न के साथ में कोई भी डायरेक्ट लिंक है नहीं। तो ऐसे में हमें अभी ट्वेल्थ। एक मिनट में रोकूंगा यहाँ। अब आपके रूल जो याद है अधूरे हैं। जी आपने अधूरा रूल बताया, पूरा रूल हमारे माइंड में होना चाहिए। दशा लॉर्ड को लगन में या आठ में या बादका में को रूल करना चाहिए, ये है पूरा। जी 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 जी। ठीक। आपने सीधा कहा कि आठ में होना चाहिए। जी आठ का ठीक है। सब, जी जी अब क्या जी। हुआ? जब जब लगन बादका आप भूल गए तो फिर आप तो 12 में ही घूमते रहोगे और आपको बीटा गलत हो जाएगा। नहीं वो मतलब वो दूसरा रूल मेरे माइंड में है कि महादशा स्वामी को वन एट में इन्वॉल्वमेंट के बाद कमिटमेंट में एट और मार्का बाद का नहीं देना चाहिए। बर वो बहुत बाद की बात है। सबसे पहला है दशा लॉर्ड को लगन में एक में या आठ में या बादका में को रूल करना चाहिए, ये पहला नियम है। ठीक। दूसरा नियम है उसको जो है डेथ इवेंट के लिए वन एट का सिग्निफिकेटर, मार्का बादका का सिग्निफिकेटर मैंने एसेंशियल और नेसेसरी कंडीशन पूरी करना चाहिए। उसके हम्म। बाद तीसरा नंबर आता है कि उसको जो है आठ के सब सब लॉर्ड से संबंध बनाना चाहिए। यूं सिस्टमेटिक याद करो। ठीक है, पहला है कि दशा स्वामी को एक आठ मारक और बाद या या बाधक बाद का में को रूल करे। वो है कोरू। हाँ, कोरूल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा। ठीक है। तो पहले अब इसको चल ले दो, आगे मत बढ़ो। ठीक। अब देखो सैटर्न क्या पांच में है जो ग्रैंडफादर का असेंडेंट है। तो सैटर्न जो है पांच का साइन लॉर्ड बना है, हमारी जी कंडीशन पूरी फुलफिल हो जाती है, यहाँ हमें कोई डाउट भी नहीं है, यदि सैटर्न हटेगा ही नहीं यहाँ से। जी ठीक गुरु है। जी। अब ये सैटर्न ग्रैंड फादर के लिए 12वां भाव जो है कस्प 8वां बनेगा, तो यहाँ अभी सैटर्न कहीं नहीं आएगा जब तक हम जुपिटर को सैटर्न नहीं बनाएंगे। जी गुरु जी। ठीक है। हम्म। तो ये लगन में को रूल कर रहा है। बाद का कौन सा है? बाद का इसका कौन सा बनेगा? लगन बनेगा। लगन बनेगा नाइन्थ हाउस। ठीक है। हम्म। लगन बनेगा। तो मतलब जब हमारा लगन में जो है पांच में इसको रूल करके मिल गया, तो हमें अब किसी तरह की कोई शंका वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक। अब हमको क्या करना है? अब हमको देखना है कि इस सैटर्न को वन एट का इन्वायरमेंट कमिटमेंट में और नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन मार्का बाद का में ये रूल लगाना है। हम्म। तो अब सैटर्न को देखो, इसको सैटर्न को पीएस नहीं है, मून और केतु में। जी। हाँ, सैटर्न को पीएस है, सैटर्न को पीएस है। ठीक। ठीक है। हम्म। तो मून के स्टार में और सैटर्न को पीएस है। तो मून 12वां में है, इसका मतलब इन्वायरमेंट हुआ। इन्वॉल्वमेंट हो गई। जी और सैटर्न एक में है, यहाँ भी इन्वायरमेंट हो गया पीएस से। जी जी तो एक आठ में इन्वायरमेंट हो गया। जी। अब आ जाओ कमिटमेंट पे। कमिटमेंट पे कौन है? केतु है। केतु। हम्म। तो केतु का कमिटमेंट देखो क्या? केतु 11 में है जो मार्का है नहीं है। नहीं है। और केतु क्या 12 में है, आठ में है, वहां भी केतु नहीं है। जी। क्या केतु 6 में है जो मार्का में, यहाँ भी केतु नहीं है। नहीं है। क्या केतु हमारा लगन में बादका में, यहाँ भी नहीं है। नहीं है। ठीक है। हम्म। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि केतु के हम रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट को पकड़ेंगे। जी।
तो रिप्रेजेंट प्लेनेट मरकरी और मार्स है। जी। ठीक है, तो देखो मरकरी हमारा 8 में है, जी। तो हमारा ये नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन में यहाँ काम करने लगा। जी। और मरकरी हमारा जो है लगन में भी है, जी गुरु जी। 5 में। ठीक है, हम्म। 4 में नहीं है मरकरी। अभी मरकरी 6 में है, जो सब सब लॉर्ड बना है, लेकिन इस पे भी हम आगे डाउट करेंगे। मेन चीज ये है कि मरकरी हमको 8 में मिल गया, तो हमारा एनवायरमेंट कमिटमेंट जो हो गया। और ये फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न करेगा। सैटर्न हमारा 4 का को रूल करता है, तो हम्म। हमारा ये बन गया, और 4 में बैठा भी है। सैटर्न को पीएस भी है, मतलब 12वां भाव में जो आ गया, तो हमारा ये काम चल गया। ठीक। ठीक है, जी गुरु जी। तो नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ठीक। बात समझ आ गई? जी गुरु जी। जी। कोई डाउट किसी कोई तरह का? कोई डाउट नहीं गुरु जी। डाउट नहीं, तो आप क्या करोगे, गलती कहाँ कर रहे हो? रूल तुमको सिस्टमेटिक याद करना है। जी गुरु जी। दशा लॉर्ड को लगन में, 8 में या बादका में को रूल करना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक। दूसरी कंडीशन, इसको इसेंशियल और नेसेसरी कंडीशन माने इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन से एक 8वां मार्क का बाध्यता में आना चाहिए। जी। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि दशा लॉर्ड को 8वें के सब लॉर्ड से संबंध बनाना है। जी। अब 8वें लॉर्ड के सब से संबंध कैसे बनेगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जी गुरु जी। कैसे याद रखना पड़ेगा? कि दशा लॉर्ड शनि है। हम्म। ठीक है, हम्म। या तो शनि खुद ही मिल जाए यहाँ, जी गुरु जी। या शनि का स्टार लॉर्ड मिल जाए यहाँ, जी। या ऐसा कोई प्लेनेट मिल जाए जो शनि के स्टार में हो। जी। तो देखो यहाँ शनि के स्टार में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। और शनि को पीएस है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो क्या होगा, ये जुपिटर को हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शनि बन जाएगा। शनि बन जाएगा। जी। शनि बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 12वें कष्ट को जो है हमने सेट करके और ये शनि बना दिया। जी। ठीक है, हम्म। अच्छा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ हमने तो अपना काम चला लिया शनि का। हम्म। असेंडेंट का सबसे लॉर्ड मार्स बना, जी गुरु जी। और मार्स का राहु के माध्यम से जुपिटर का संबंध है, तो ये मतलब ये हो सकता है। जी गुरु जी। परंतु अभी हमारा जो 1710 में हमने सब जगह जो है नोट किया था, तो सन हमको कहीं चाहिए 7 में या 10 में जो है। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ से जो पहले सन था वो सब हट गया। हाँ जी। ठीक है, तो क्या हम्म। करेंगे हम इस वीनस को सन बना सकते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है उसको नहीं करेंगे, अभी पहले हम डेथ को ही पूरा पास करेंगे। ठीक। हमने सैटर्न का सैटर्न से संबंध बना दिया, सैटर्न को सिग्निफिकेटर बना दिया, नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन पूरी देख ली, वन हम्म। 1 8 और बाध्यता में कोरूल वाली कंडीशन देख ली, हम्म। हमारा काम पूरा हो गया। ठीक। ठीक अब है, भक्ति स्वामी। अब आ जाओ भुक्ति स्वामी पे। भुक्ति ठीक। स्वामी राहु है। जी। ठीक है, तो राहु, राहु एज राहु, पहले हम राहु एज राहु पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, गुरु। जी गुरु जी। तो राहु जो है केतु, केतु मार्स में है, जी। और मरकरी मार्स में भी है, और मार्स में, मार्स मार्स में भी है, और राहु में भी है। हम इस तरह से पढ़ लेंगे। जी। तो पहले तो राहु को पीएस है, हम्म। तो देखो राहु न तो 12 में है, हम्म। पर राहु का रिप्रेजेंटेटिव जो है जुपिटर है। वो 12 में मिल गया हमें। ठीक है, जी। अच्छा। अब ये राहु यहाँ भी है, 5 में भी है, जी। इन्वॉल्वमेंट हो गई बहुत स्ट्रांग। तो राहु 1 में और 8 में, हमको दोनों में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। जी। अब कमिटमेंट ले लो मार्स का। मार्स। जी। मार्स हमारा देखो कहीं पर है क्या, मार्स हमारा जो है आपका न तो 6 में है, जो मार का है,
जी न मार्स हमारा इसमें है, 4 में। जी परंतु मार्स हमारा बाधिका में आ जाता है, लगन बाधिका है इसकी, जी, कंडीशन फुलफिल हो जाती है। फुलफिल हो गई। जी, अब इसका जो राहु, इस राहु कौन बनेगा, सब लॉर्ड। वो तो राहु ऑलरेडी पास 4 हो में गया है। को रूल कर रहा है, जी वो तो ये पास हो गया। जी गुरु जी। ठीक है, हम्म। सीधे सीधे पास राहु हो गया। जी यदि राहु पास नहीं होता तो हमको और भी ऑप्शन है। हम देखो केतु को या मरकरी बना लें पहले। ठीक जी है, जी। तो मरकरी हमारा यहाँ पर है देखो, हाँ 12 जी। में। जी। और राहु हमारा पीएस है, तो राहु भी हमारा मरकरी 5 में है। हम्म। तो मरकरी के माध्यम से भी एक 8 में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है राहु। जी गुरु जी। और मार्स के माध्यम से ही बाधिका में आ रहा है, और राहु के माध्यम से तो सबसे आ ही जाएगा, आ ही रहा है। हम्म। ठीक है, हमारे 11 का भी जो है, मार्का का भी राहु बना हुआ है। जी गुरु जी। राहु का रिप्रेजेंटेटिव जुपिटर भी बैठा हुआ है मार्का में। हम्म तो राहु हमारा किसी भी तरह से पास हो गया। ठीक है, हम्म। अब जुपिटर को ले लो। जी जुपिटर को लो तो जुपिटर को पीएस नहीं है, वीनस केतु में है। जी। ठीक है, हम्म तो पहले देखो, अब चूंकि ये क्या है, अंतरा है। हम्म। अंतरा, यदि डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउसेज में आ जाए। ठीक। ठीक है, अब आप बीटीआर वाली किताब 252 पेज निकालो। ठीक, मैं खोलता हूँ। हाँ, क्योंकि तुमको अभी याद नहीं है सब। गुरु जी, किताब मेरे पास है नहीं इस समय, 200। मुझे उठा के लानी पड़ेगी। अच्छा, उठाता कोई हूँ। बात नहीं, ठीक नहीं, है। उठा लेता हूँ मैं किताब, एक मिनट। एक मिनट। हाँ, जरूरी है। जी गुरु जी, पेज 252, चैप्टर 5। हाँ, अब 255 निकालो। 255, ठीक है गुरु जी। अब देखो, रोल ऑफ दशा पीरियड लॉर्ड फॉर सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ठीक है, जी अच्छा, इसके पहले आप ऊपर देखो, इन केस ऑफ राहु केतु दशा, राहु केतु एज वेल एज प्लैनेट्स राहु केतु रिप्रेजेंट और शुड फुलफिल नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन। ये किसके लिए है? यदि राहु हमारी दशा, मेन दशा होती। ठीक। ठीक है, जी गुरु जी। महादशा राहु होती, तब हमको ये वाला आइटम 4 वाले कंडीशंस को ध्यान देना पड़ता। जी गुरु जी। अब आ जाओ जो है नीचे, हम्म। भुक्ति पे जो राहु था, इन्होंने कहा कि राहु शुड लिंक प्राइमरी कर्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी तो राहु जब को हमने जब देखा तो वो डायरेक्टली हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट कर रहा है, तो हमारा कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक। यदि ऐसा नहीं होता तो ये कहते हैं कि भुक्ति स्वामी को रूल करता हो प्राइमरी कस में। प्राइमरी कस में कौन सा मानेंगे हम जो है, 8। 8, 8। 8 माने 12। जी। 8 माने 12। हाँ जी, ठीक आठ है, बारह हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, उत्कर्ष आए हैं क्या, नहीं आए? नहीं आए गुरु जी। अच्छा, कोई बात। तो 12वां मानेंगे तो 12वें भी हमारा नहीं है, ये को हम्म। रूल नहीं कर रहा। ठीक है, अब चूंकि राहु डायरेक्ट हो गया, इसलिए राहु के ऊपर अब माथापच्ची नहीं करना है। अब हम आते हैं अंतरा पे, जी जुपिटर गुरु पे। जी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और हम बताते हैं, यदि राहु एज राहु कुछ नहीं करता, कोई अपने इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट या कुछ नहीं देता, तो राहु को हम जुपिटर मान लेते। ठीक, क्योंकि उसके रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, क्योंकि आगे भी जुपिटर है जी जो इसको जो रिप्रेजेंट करता है। जी 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 तो जी हम जी। जुपिटर जुपिटर ले लेते, जुपिटर ले लेते इसको। अच्छा, वो राहु केतु के जो दशा अंतरदशा रूल वाले रूल जो की टू लर्न में पढ़े थे। हाँ हाँ, कीटू लर्न में पड़ा है। जी। यदि दशा लॉर्ड किसी ऐसे प्लेनेट की हो जो हम्म राहु केतु नहीं है, और भुक्ति अंतरा के राहु वगैरह का हो, तो हम्म। हम जो है उनको राहु केतु पढ़ सकते हैं, और राहु केतु के रिप्रेजेंटेटिव पढ़ सकते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, तो हम्म। अब हम जो है राहु को राहु पढ़ा, उसने हमारा फुलफिलमेंट कर दिया। अब जी जुपिटर को देखो, जुपिटर वीनस केतु है। जी गुरु जी।
ठीक है। तो हम्म। वीनस केतु है, तो वीनस हमको ना तो 5 में मिल रहा है, ना हमको कहाँ मिल रहा है, 12 में। ना 12 में है। जी। अब अंतरा क्या कहता है, अंतरा ये कहता है कि ये जो भुक्ति स्वामी जो है की कंडीशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अंतरा को भी लगना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है। अब भुक्ति स्वामी या अंतरा स्वामी कोरूल करता हो, जी तो यहाँ पर कोरूल भी नहीं कर रहा 8 में जो है। नहीं, जुपिटर 8 में को ठीक है। रूल कर रहा है, विदाउट पीएस को रूल कर रहा है। नहीं, जुपिटर जो है तो कोरूल करने में पीएस और विदाउट पीएस नहीं में देखा जाता। तो 12 में को रूल ठीक कर है। रहा है जुपिटर। हाँ, हाथ कोरूल कर रहा है, वही तो बता रहे हैं ना। तो जी जी। जुपिटर 12 में कोरूल कर रहा है, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। जी गुरु जी। अब जी आगे क्या करना है फिर, एंड सिग्निफाई सपोर्टिंग कस, यदि हम्म। जब यहाँ कोरू कर रहा है तो सपोर्टिंग कस को सिग्निफाई करे। सिग्निफाई का मतलब जो होता है कि स्टार के माध्यम से वो वहां आ रहा हो। जी। तो सपोर्टिंग कस में देखो, वीनस हमारा जो है मारक में आ रहा है, जी। 11 में। हम्म। ठीक है, ये सपोर्टिंग आ गया। बाधक में वीनस आ रहा है, ये भी सपोर्टिंग कस्ब होता है। जी। ठीक है। और हम्म। देखो, 6 में कहीं है क्या, हो सकता है आगे चल के केतु शुक्र बन जाए। जी गुरु जी। जी। तो मतलब हमारा तो सपोर्टिंग कस्ब, जब 11 मिल गया, मारक मिल गया और बाधक का मिल गया, तो हमारा काम चल गया। जी गुरु जी। ठीक है। अब जो है राहु, जो नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन है, तो राहु तो हमको 11 में है ही, जी गुरु जी। 4 में भी है, जी। 4 में भी है अभी तो। जी। लेकिन 4 वाला ये, तो अब ये मतलब जो है जुपिटर भी पास हो जाता है। ठीक जी है। जी, सब लेवल पर चेंज नहीं होगा। हाँ। अब सूक्ष्म वीनस पे आ जाओ। जी। सूक्ष्म के लिए उन्होंने कहा है, कीटू लर्न में तो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि कीटू लर्न जो है एक्चुअल में बाद में चल के, चूंकि ये पुरानी है किताब जो है, तो हम जो है लेके अपना ट्रू और उसको जो बीटीआर वाला है उसको ज्यादा फोकस करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर कीटू लर्न में ये कहा था कि सूक्ष्म को प्राइमरी कस्में और वन सपोर्टिंग कस्में कम से कम आना चाहिए। ठीक। ठीक है। और यहाँ क्या कहते हैं ये, यहाँ ये कहते हैं कि सूक्ष्म प्राणा शुड सेटिस्फाई अबव कंडीशन एज वेल एज सम स्पेसिफिक। अबव कंडीशन का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइमरी कस में आना है। जी। ठीक है। तो देखो, वीनस जो है प्राइमरी कस में जो है कायदे से देखा जाए हमारा, इसमें नहीं आता, नहीं आ रहा। एट सन में के नहीं। माध्यम से, सन के माध्यम से इधर नहीं आ रहा हमारा जी। प्राइमरी कस में। ठीक है। जी गुरु जी। अच्छा, पहली बात। अब ये क्या कहते हैं, एबव कंडीशन। अब ये कहते हैं कि इनको हम जो है को रूल करके देख लें। हम्म। ठीक है। यदि ये नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मतलब इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके देख लें। तो मून है, तो मून हमारा इनडायरेक्टली आ रहा है। ठीक। ठीक है। वीनस का जो मून है सब लॉर्ड, वो आ रहा है यहाँ पे 8 में। और नहीं 12 में जो है चार, मतलब मून आ रहा है, तो 8 12 में इन्वॉल्वमेंट हुआ। गुरु जी, एक मिनट गुरु जी, जब वीनस का हाँ। सन ने हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दी 1/8 में। नहीं, मेरी बात समझो, इन्होंने जी। क्या कहा, हमेशा जो है एक चीज को अच्छी तरह रट लो। इन्होंने ये कहा कि भुक्ति स्वामी को प्राइमरी कस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आना चाहिए। ठीक। यही रूल लगेगा अंतरा के लिए, यही रूल लगेगा सुषमा के लिए। जी गुरु जी। फिर दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तो हम्म। भुक्ति स्वामी को अंतरा स्वामी को रूल करना चाहिए। ठीक। और चूंकि यही कंडीशन इसमें लगेगी सुषमा में भी, तो इसको भी को रूल करना चाहिए। ओके, अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली में ठीक है। वीनस के सन ने हमें इन्वॉल्वमेंट दे दी अब मारक हाउस में अभी और अभी कर्म। इन्वॉल्वमेंट में अभी 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 हम इन्वॉल्वमेंट में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि हमको मून जो है हमारे प्राइमरी कस्म में मिल रहा है इनडायरेक्टली, माने जी जी। कमिटमेंट लेवल पे मिल रहा। ठीक जी है। जी 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 जी। और चौथे घर में ही मिल रहा है, जो 12वां हाउस है। जी जी जी। तो मतलब ये है कि हमारा ये जो है प्राइमरी कस्म है,
और ये 12वें कक्ष में इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो सन हमारा जो है मार्क में मिल गया यहाँ पे 11 में, जी। तो ये हमारा डेथ इन्फ्लेक्टिंग हाउसेज में आ गया। इनडायरेक्टली रिलेशन बन गया ये हमारा। हाँ, मतलब जो है डेथ, क्योंकि इसने मारक में इन्वॉल्वमेंट करके और ये 8 को कमिटमेंट किया और 12 कमिटमेंट किया। जी। 8 8 आना जरूरी था। जी गुरु जी। जी। यदि हम मून नहीं आता, यदि हम हम्म बीनस नहीं आता, तो बीनस जो सूक्ष्मा को हम पास नहीं कर सकते थे। ठीक। ठीक है, या ये को रूल करता जी। 8 में बीनस। हम्म तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी वीनस की फुलफिलमेंट पूरी हो जाती है। नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन भी आती है, क्योंकि वीनस ही इसका जो है सब लॉर्ड है, जो 11 में है, जो मार का भाव है, और जो है बाधका में भी है, तो हमारा वीनस भी पास हो जाता है। ठीक। ठीक है। जी गुरु जी। जी। अब देखो 23/10/13 को ये करीब बताते हैं, इनका कहना है कि शाम को 4-5 के बीच में डेथ हुआ था, ठीक। 23 तारीख को। तो 23 तारीख को देखो यहाँ पे 4-5 है, ये हो गया आपका सन का प्राण 8। आ जाएगा। 8 का मतलब क्या हुआ? सन का प्राण सन आ का जाएगा। प्राण आ जाएगा। जी। हाँ, तो अब देखो सन की पोजीशन क्या है। हम्म सन केतु जुपिटर में है। जी। तो जुपिटर तो हमको 12 मिल रहा है, जी। पर केतु हमको अभी सीधा कहीं नहीं मिल रहा। तो केतु को क्या करेंगे, केतु को हम मरकरी मान के मरकरी। लगन में को इन्वॉल्व इन्वॉल्व करा लेंगे। जी गुरु जी। तो केतु मरकरी जब हो गया, तो मरकरी 5 में भी इन्वॉल्वमेंट कर गया और 8 में भी इन्वॉल्वमेंट कर गया। जी। हाँ, जुपिटर का कमिटमेंट भी हो गया और बाधिका में भी कमिटमेंट हो गया। हम्म। 6 में 6 मार्क है, यहाँ भी कमिटमेंट हो गया। जी गुरु जी। जी। और बीनस तो हमको मिल ही रहा है 11 में जो है, और बाधिका में, मतलब ये कि हमारा पुराना लोड भी पास हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ तक बात समझ आ गई। आ गई। अब होता क्या है, आपके पास एक्चुअल में कमी बीटीआर में कहाँ आ रही है, कि आपको ये रूल जो है अच्छी तरह याद नहीं है, जी और गुरु जी। याद भी है तो स्कैटर्ड हो जाते हैं माइंड में। सीरीज सीरीज में याद नहीं है कि पहले कौन सी कंडीशन देखनी है फिर कौन सी देखनी है। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल सिस्टमेटिक, माने सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद नहीं है। जी। जैसे जी। आपने कहा कि शनि जो है यहाँ मिल जाना चाहिए, नहीं। शनि हम्म महादशा को लगन में या 8 में या बाधिका में कोरूल करना चाहिए, इतना पूरा याद होना चाहिए। जी। जी। जी पहले वो कोरूल करे, दूसरी उसके कंडीशन बाद में इसको सिग्नि इन्वॉल्वमेंट करा। जी। हाँ, इसके बाद सिग्निफिकेटर बनना चाहिए इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में। जी। फाइनल कंफर्मेशन में मार्क बाद में आना चाहिए। ये हो जी। गई दशा। फिर हम्म इसके बाद नंबर आता है कि इसको 12 मतलब 8 में कस के सब लौट से संबंध बनाना है, तब जाके हमारी पूरी कंडीशन पूरी होती है। जी गुरु जी। जी बस अब याद हो गई, अब नेक्स्ट टाइम कभी पूछोगे याद मिलेगी ये। तो इस तरह से जो किताब में लिखा, गलती क्या कर रहे हैं कई लोग जो है, हम्म अपनी लैंग्वेज में नोट बना रहे हैं। जी गुरु जी। जी। और मैं अक्सर कर ये कहता हूँ, मैं अपनी अपनी कमी बता रहा हूँ। एक जमाने में सुरेश गुप्ता जी जो पढ़ाते थे, हम्म कभी मेरे यहाँ 2-3 दिन आके रहे भी, तो उनकी बात मुझे कभी पर लेनी पड़ी। हम्म। और जब मैंने कीटू लर्न को और इनको दशाओं को अच्छी तरह जैसे लिखे वैसे ही याद किया, तो माइंड में बैठ गए। जी गुरु जी। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि जो किताब में लिखा उसको एज सच रट लो। गुरु जी केटी लर्न में जो पेज 80 समथिंग पर जो दी है ना, उसमें ये वाली कंडीशन डायरेक्टली नहीं लिखी कि नहीं, महादशा स्वामी को वो कोरोल भाई बोल करना तो रहा हूँ चाहिए। ना, बोल बोल तो रहा हूँ ना, केतु कीटू लर्न में कुछ लैंग्वेज अलग थी, और जी। यहाँ कुछ लैंग्वेज उन्होंने अलग कर दी। चूंकि ये किताब बाद की है, इसको हमने ज्यादा मान्यता दी है, हम्म बीटीआर की किताब है, तो हम इसी को मानेंगे जो 255 में लिखा हुआ है। हाँ बस अब ये मैं एक्चुअली क्या वो कीटू लर्न वाला सिस्टम वो उसमें सबसे पहले वो ही दिया हुआ था जो मैंने अभी किया भी नहीं, था वहाँ उसमें। हाँ, ए से ई तक कीटू जो लर्न में भी कंडीशन। करीब करीब, देखो कीटू लर्न में भी एक ही चीज है। हम्म थोड़ी बहुत अंतर है, लिखने का अंतर है सिर्फ, जो है आप देखो मैं निकाल रहा हूँ। दशा विंशोत्तरी दशा 81, 81 पे है ना, यश पे टाइमिंग ऑफ इवेंट में।
टाइम ऑफ इवेंट में गुरुजी जहां पर उन्होंने एक सुसाइड वाला केस कराया है। नहीं, ये होगी उसमें VTR में होगा एक्चुअल में। नहीं गुरुजी 118। सुसाइड वाला केस कराया है ठीक। जिसमें लिखा है कि 1/8 की इन्वॉल्वमेंट हो, इसमें दिया है पीएस के लेवल पर वो स्टार। तो वो है, वो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अभी बता देता हूँ। आप इसमें दशा में आओ। कीटू लैंड में दशा में आओ, 81 पेज पे। टी टू लर्न मेरे पास इस समय है नहीं, ठीक। आप मुझे बता दो, मैं पेज नोट कर लेता हूँ। चल, तुम्हारे पास है नहीं, खरीद तो अवेलेबल नहीं है। नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, की टू लर्न मेरे पास दुकान पर होती है। मैं पढ़ रहा हूँ अरे ना कोई आजकल बात नहीं, उसको। उसको छोड़ दो, एक ही बात है, यहाँ भी वही जी कह रहे हैं। जी भुक्ति लॉट शुड बी सिग्निफिकेट और प्राइमरी कैश डायरेक्टेड इनडायरेक्टली। जी गुरु जी। यहाँ भी वही बात है। ठीक है। अंतरा के लिए उन्होंने कहा, अंतरा लॉर्ड कैन ऑल ऑन अलाउ ऑन द विचित्र दशा लॉर्ड भक्ति लॉर्ड अंतरा हैज टू बी सिग्निफिकेट प्राइमरी कैश एंड और सपोर्टिंग का। यहाँ थोड़ा इन्होंने अंतर कर दिया। इन्होंने क्या अंतर कर दिया कि प्राइमरी कैश का तो करे ही करे सिग्निफिकेटर, जी और सपोर्टिंग कैश का करे, अथवा हम्म सपोर्टिंग सपोर्टिंग का करे। जी तो एंड और उन्होंने लगा दिया वहां। हम्म। और सूक्ष्म प्राणा के लिए क्या बोला कि प्राइमरी कश में बहुत जरूरी आना, जी गुरु जी। और साथ साथ में कोई एक सपोर्टिंग कश मिल जाए। जी ये नियम थोड़े से उन्होंने आगे चेंज कर दिए हल्के से। हम्म इन्होंने जो है यही कहा कि भुक्ति स्वामी को, अंतरा स्वामी को, सुषमा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइमरी कश में आना है। जी यदि ऐसा नहीं होता तो वो को रूल करें और सपोर्टिंग कश को सिग्निफाई करें। जी गुरु जी। जी बस इतना अंतर कर दिया उन्होंने। हम्म। ठीक है। ठीक है गुरु। अब यहाँ अभी अभी आपका 10 मिनट बचा है। तो हम्म अब इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे? अब आप पहुंचेंगे कि दशा स्वामी किस साइन में ट्रांजिट कर रहा था। जी तो दशा स्वामी हमारा ट्रांजिट कर रहा था वीनस में। जी तो वीनस हमने देख लिया। जी और मून कौन से स्टार में था? मार्स में। मार्स। और सन कौन से सन में था? मून में। मून में। जी तो इस मार्स मून का 8 से या बाद का से संबंध होना चाहिए। जी गुरु जी। तो देखो, सन पहले तो सैटर्न का देखो मार्स से कोई संबंध है क्या? केतु के माध्यम से हम संबंध बना सकते हैं। हम्म। ठीक है, पहली बात। और मून का संबंध सैटर्न से कोई बनता है क्या? डायरेक्ट बनता है। डायरेक्ट बनता है। ठीक है। जी और मार्स से हमारा इनडायरेक्ट बनता है। हम्म। अब इनको सिग्निफिकेटर बनाना है। जी मार्स एंड मून दोनों को। तो हाँ, तो सिग्निफिकेटर बनाना है तो जुपिटर वीनस मून का होगा, तो जुपिटर यहाँ है अवेलेबल। हम्म। और वीनस हमारा जो मार का बाद का में आ गया, तो सिग्निफिकेटर बन गया डेथ इनफ्लेक्टिंग हाउसेज का। जी मार्स को देखेंगे तो मार्स राहु चाहिए हमको। हम्म राहु हमको 5 में मिल गया है। हम्म। ठीक है। और राहु का जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है हमारा जुपिटर 8 में मिल गया है। जी तो अब मार्स रह गया। अब मार्स कहीं हमको मिल जाए, तो मार्स हमको देखो कहीं की मिल रहा है क्या? मार्स हमको बाद का मिल रहा है। जी तो ये हमारा जो है, जो स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड है, वो भी कंडीशन पूरी कर लेता है। ठीक। ठीक है। जी गुरु जी। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा डेथ का पूरा काम हो गया। हम्म। अब एक और रूल है प्रोग्रेशन का। जी गुरु जी। प्रोग्रेशन का रूल एक तो वो है कि हमको जो साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और जो है प्राणा सब लॉर्ड, हम देखिए, चलो खोल देते हैं इसको। गुरु जी एक 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 क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। हाँ मैं हाँ, की टू यस। लर्न पढ़ रहा था, उसमें था कि जब हम ट्रांजिट देखते हैं तो ट्रांजिट में सैटर्न जिस साइन में होगा वो साइन लॉर्ड हाँ, विदाउट पीएसबी अगर हमें को रूल करता है या कंडीशन देता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। नहीं, कोरूल की तो बात है ही यहाँ पे। हाँ नहीं लेकिन उसको सिग्नि हाँ नहीं, लेकिन सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर, उसको सिग्निफिकेटर भी कहीं बनना चाहिए सपोर्टिंग का।
ठीक यदि है। वो प्राइमरी केस में को रूल करता है तो सपोर्टिंग का सिग्निफिकेटर बनना चाहिए। ठीक है। अकेले को रूल से काम नहीं चलेगा। ठीक है ठीक जी। है।